टेस्ट माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग मार्च महीने के पार्ट 4 में 20 से 26 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय तट रक्षक पोत सक्षम हाल में कहाँ का मिशन किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में सक्षम नाम का एक तट रक्षक पोत का मिशन किया गया है गोवा में। नेक्स्ट, हाल में किसके द्वारा मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है नासा के द्वारा। इसमें और ध्यान रखना है कि ईएसए जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यानी कि यूरोप का है, और सीएनएसए ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, और इसरो अपने देश भारत की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन बना? तो ये बना है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड रहा। इस लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान रहा, और अपने देश भारत का जो स्थान रहा वो रहा 136, यानी कि 136वां, और अफगानिस्तान का जो स्थान रहा था 146वां रहा था, 146 रहा था। नेक्स्ट, महिला विश्व कप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाली क्रिकेटर कौन बनी है? तो हाल ही में भारत की मिताली राज जो है वो सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। इसके साथ हाल ही में उनका एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप कैप्टनशिप करने वाली महिला बन गई है, और इसके साथ सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। ये अब तक कुल 6 विश्व कप खेल चुकी है। ये सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बराबरी कर चुकी है, जो कुल 6 विश्व कप खेल चुके हैं। नेक्स्ट, हाल में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और किस देश के बीच हुए शिखर सम्मेलन में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया, तथा उस देश ने भारत में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो ये हुआ था भारत और जापान के बीच। इसके साथ भारत और जापान के बीच जो 6 समझौते हुए थे उसमें शामिल है क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। नेक्स्ट, पुस्तक सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम, सोली सोराबजी की जीवनी किसने लिखी? तो हाल ही में सोली सोराबजी जो पूर्व अटॉर्नी जनरल थे उनकी जीवनी लिखी गई है, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। इसके लेखक है अभिनव चंद्रचूड़। यदि गीतांजलि श्री की बात करें तो गीतांजलि श्री के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी रेड समाधि। रेड समाधि एक हिंदी में लिखी गई पुस्तक है, जिसे टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल ने अनुवादित किया था, और इसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और मंजीत मान, इसकी एक पुस्तक, हाल की एक पुस्तक है द क्रॉसिंग। इसके लिए इन्हें चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए, जो यूनाइटेड किंगडम का है, उसके लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस बैंक को IFR अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इसे एक्सिस बैंक को। और साथ में याद रखना है कि हाल ही में साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर के द्वारा सम्मानित किया गया था, और ये किया गया था IBA बैंक टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट,
किस देश में सुरक्षित पावर सप्लाई के लिए कॉन्टिनेंटल यूरोप TSO से जोड़ा गया है? तो हाल ही में यूक्रेन और मालदोवा को कॉन्टिनेंटल यूरोप TSO से जोड़ा गया है सुरक्षित पावर सप्लाई के लिए। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन बना है? तो हाल ही में MV रामप्रसाद बिस्मिल। यह गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक गया और ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला यह आज तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। इसके साथ DV कल्पना चावला, DV APJ अब्दुल कलाम, ये दोनों भी साथ में गया था। नेक्स्ट, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में झारखंड में किया गया है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप, जो एक फुटबॉल का मैच होता है। नेक्स्ट, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FCEV टोयोटा मिराई जो है वह एक हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसे भारत में किसने लॉन्च किया? तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया है, टोयोटा मिराई को। नेक्स्ट, CSI द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर ईयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये बना है गाजियाबाद। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के लिए 1,26,000 करोड़ का बजट किसने पेश किया? तो 1,26,000 करोड़ का जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट, नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो हाल ही में नाटो के द्वारा सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 जो है वो नॉर्वे की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इसके साथ ध्यान रखना है कि नाटो के वर्तमान में जो महासचिव है वो है जेंस स्टोलनबर्ग। नेक्स्ट, 2022 स्पोर्ट्स इन अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है स्पोर्ट्स इन स्टार्स अवार्ड के द्वारा। आरुषि वर्मा, इन्हें हाल ही में यह एक टेनिस प्लेयर है, इन्हें हाल ही में जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए चयनित किया गया था। लक्ष्य सेन एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीता है। यदि पूजा जातियान की बात करें तो पूजा जातियान जो है वो एक पारा एथलीट है और उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में तीरंदाजी के विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, गैर इंटरनेट उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है BPCL। HPCL की बात करें तो HPCL ने हाल ही में गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना है कि हैप्पी शॉप जो है वो HPCL के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो एक गैर ईंधन खुदरा स्टोर है। नेक्स्ट, हाल में मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के लिए किस भारतीय को स्पोर्ट्स आइकन से सम्मानित किया गया है? तो मालदीव, यहाँ पे मालदीव हो जाएगा, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के लिए भारत के सुरेश रैना को शामिल किया गया है और इसके साथ साथ इन सबको भी शामिल किया गया है सनत जयसूर्या, रॉबर्टो कार्लोस, आफसा पॉवेल को। नेक्स्ट, किन्हें 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता? तो हाल ही में पंकज आडवाणी ने रिकॉर्ड 8वीं बार
एशियाई बिलियर्ड का खिताब जीता है। ये किन्हें हरा कर जीता है? तो ध्रुव सीतवाल को। तो ध्यान रखना है कि ध्रुव सीतवाल एक बिलियर्ड खिलाड़ी है। यदि मार्क सेल्वी की बात करें तो मार्क सेल्वी जो है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता है। नेक्स्ट, हाल में सरदार, यहाँ पे सरदार हो जाएगा, सरदार बर्डी मुहम्मदेव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में सरदार बर्डी मुहम्मदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जर्मनी के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। दक्षिण कोरिया के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं यू सुक देओल। और चिली के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं गैब्रियल बोरिक फोंट। नेक्स्ट, हाल में भारत और सेशल्स के बीच किस सैन्य अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन सेशल्स डिफेंस एकेडमी में शुरू की गई? तो लिमितिया, LIMITIOA 2022। यह एक सैन्य अभ्यास है, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका आयोजन भारत और सेशल्स के बीच की जाती है और इसका 9वां संस्करण का आयोजन हाल में किया गया है। और यह कहाँ किया गया है? तो सेशल्स में किया गया है। सेशल्स के सेशल्स डिफेंस एकेडमी में इसका शुरुआत किया गया है। मिलान 2022 की बात करें तो ये हाल ही में विशाखापत्तनम में शुरू किया गया था, आयोजित हुआ था। ईस्टर्न ब्रिज 6, इसमें इंडिया और ओमान का एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था और ये इसका आयोजन जोधपुर में किया गया था। एक्स डस्टलिक, यह जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान, एक्स डस्टलिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो इसका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? तो ये बनी है जिया राय। जिया राय जो है वो मात्र 12 साल से भी कम उम्र है उनका। उन्होंने पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। यदि जिया राय की बात करें तो जिया राय जो है वो ऑटिज्म से पीड़ित एक महिला है। इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया था। नेक्स्ट, हाल में भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो हाल ही में जयति घोष एक भारतीय अर्थशास्त्री है, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। यदि टी राजा कुमार की बात करें तो टी राजा कुमार को हाल ही में FATF के चेयरमैन बनाने की घोषणा की गई है। संजय मल्होत्रा की बात करें तो इन्हें हाल ही में RBI के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और शांति श्री धूलीपुरी, इन्हें हाल ही में JNU के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पोट्टई नागस्वरम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह है तमिलनाडु का। नेक्स्ट, हाल में स्विट्जरलैंड की एक संस्था द्वारा जारी IQ ईयर 2021 रिपोर्ट में भारत का कोई भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्टैंडर्ड 5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर को प्राप्त नहीं कर पाया, जिसे PM 2.5 क्वालिटी के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी कौन पाया गया? तो इसमें जो सबसे प्रदूषित राजधानी पाया गया है वो दिल्ली को पाया गया है। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में IQ ईयर 2021 जारी किए गए स्विट्जरलैंड की एक संस्था के द्वारा। यह भी ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक स्टैंडर्ड है 5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर।
एयर क्वालिटी होना चाहिए। इसे विश्व के किसी भी शहर के द्वारा, भारत का कोई भी शहर के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया गया है, और इसे जो प्राप्त किया जाता है वो PM 2.5 क्वालिटी के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो इसे थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में किस देश की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल 6 दिनों की भारत यात्रा पर आई? तो संयुक्त अरब अमीरात के एक सेना प्रतिनिधिमंडल 6 दिनों की भारत यात्रा पर आई है। नेक्स्ट, हाल में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आशीष झा को। यदि जयति घोष की बात करें तो जयति घोष को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। टी राजा कुमार को हाल ही में चेयरमैन FATF बनाने की घोषणा की गई है। संजय मल्होत्रा को हाल ही में RBI सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी जिसने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एशले बार्टी, बहुत चर्चा में रही हैं। यदि पेंग शुई की बात करें तो ये चाइना की एक टेनिस प्लेयर है, यह भी बहुत चर्चा में रही सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। नाओमी ओसाका, ये जापान के टेनिस प्लेयर है, यह भी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी क्योंकि इन्होंने फ्रेंच ओपन से अपने आप को बाहर कर लिया था। नेक्स्ट, हाल में 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन बना? तो ये बना है कुवैत। इसके साथ ध्यान रखना है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के द्वारा IOC के तरफ से यूनाइटेड नेशन का एक बैठक आयोजन किया गया था। इसमें इस्लामोफोबिया से मुकाबला के लिए एक बिल पास किया गया जिसे 15 मार्च को मनाने की घोषणा की गई है। 15 मार्च को अब इस्लामोफोबिया से मुकाबला के लिए दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए किस अमेरिकी गणितज्ञ को आवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेनिस पर्नेले को। यदि अवी विडरसन की बात करें तो अवी विडरसन को 2021 के लिए 2022 के लिए डेनिस पर्नेले को अवी विडरसन को 2021 के लिए नामित किया गया था। यदि रिजवान हसन की बात करें तो इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और एलिवेटे बोर्ला, इन्हें हाल ही में जेनेसिस पुरस्कार दिया गया था। जेनेसिस पुरस्कार दिया गया था एलिवेटे बोर्ला को। नेक्स्ट, 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लव मेमोरियल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में फिक्की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को इसमें शामिल किया गया है। यदि डेनिस पर्नेले की बात करें तो इन्हें हाल ही में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आशीष झा एक भारतीय हैं, इन्हें व्हाइट हाउस में कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया था। और जयति घोष को हाल ही में यूनाइटेड नेशन के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, कतर में आयोजित होने वाली फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी?
तो ये बनी है बायजूस। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आया होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें, ताकि इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं उन सब की अच्छे से अच्छे तरह से जानकारी आपको हो। थैंक यू।